वक्त आ गया है। हमारे साथ रेलटेल कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट अब जुड़ेगा। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं वो मिले जुले रहे हैं। आय और मुनाफा बढ़ा है और मार्जिन एबिटा की बात करें तो यहाँ दबाव देखने को मिला है। नतीजों के साथ साथ कंपनी की ऑर्डर बुक और किस तरह से कवच जैसी प्रणालियों को लेकर ऑर्डर्स मिले हैं, इन सब पर बात होने वाली है। रेलटेल के CMD संजय कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा करें उससे पहले रेलटेल के सफर पर एक स्पेशल रिपोर्ट। रेलवे अगर भारत की लाइफलाइन कही जाती है तो इसे आधुनिक तकनीक की मदद से बेहतर ढंग से चलाने में रेलवे के साथ साथ जिसका बड़ा योगदान है वो है मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा रखने वाली सरकारी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन। रेलवे मंत्रालय के अधीन काम करने वाली रेलटेल टेलीकॉम सर्विस देने के साथ साथ कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, जिसके पास पूरे देश में पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। रेल संचालन और प्रशासन नेटवर्क प्रणाली के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ रेलटेल देश के सभी भागों में ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क देने में काफी आगे है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे वैसे तो मिले जुले रहे हैं। आय और मुनाफा बढ़ा है, लेकिन मार्जिन और एबिटा पर दबाव देखने को मिला है। FY25 के लिए क्या है गाइडेंस, ऑर्डर बुक की क्या है स्थिति, साथ ही LTE और कवच प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर मिले हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है रेलटेल का मैनेजमेंट। संजय कुमार, CMD रेलटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद। ग्रोथ गाइडेंस FY24 के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपनी उम्मीदों पर काफ़ी अच्छे से पार कर पाए हैं उन्हें। अब ओवरऑल FY25 को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं? रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से आप कैसे आगे बढ़ेंगे और एबिटा मार्जिन FY25 में आप कहाँ तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो इस साल 31% की रेवेन्यू ग्रोथ करी है और इसी मोमेंटम के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी, इस वर्ष करंट वर्ष में भी, चालू वर्ष में भी हम लोग 30% के आसपास हमारा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रहेगा। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल एबिटा मार्जिन भी 18% के आसपास रहने की उम्मीद है, बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट बिजनेस ग्रो करेंगे। टेलीकॉम बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं आएगी जितनी प्रोजेक्ट बिजनेस में आती है, इसीलिए 18% के आसपास का हमारा ग्रोथ एबिटा मार्जिन गाइडेंस रहेगा। अब जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक करंट ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है? अगर आप इससे ये अपडेट हमें दे पाएँ, और आने वाले समय में इनफ्लो किस तरह से आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या क्या तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वो लगभग 4700 करोड़ के आसपास है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी हमको करीब 4000 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलने चाहिए, जो कि अगले 4 से 5 सालों में एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि इनमें कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉन्ग जेस्टेशन वाले होंगे। तो ये ऑर्डर बुक के बारे में हम लोग काफ़ी होपफुल हैं। को लेकर फिलहाल कितने मौके यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? LTE और कवच में अगर हम बात करें तो अगले 4 से 5 सालों में बहुत ही कंजर्वेटिव अगर हम नंबर लेते हैं तो हमें 5 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास के टोटल ऑर्डर्स तो मिलने चाहिए। ये हमारी एक हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मेरे पास समय भी